सीजन 2 पार्ट 8 की शुरुआत होती है और जोशुआ सभी को बता रहा होता है कैपिटल ऑफ लीमिया और ल्यूनियंस जो कि ग्रिटोनिया का इंपीरियल कैपिटल है, इन दोनों के ऊपर डीमंस ने एक साथ हमला कर दिया। ये सुनने के बाद लिली कहती है इसका मतलब ये है कि जो हमारी सिटी के ऊपर हमला हुआ है बस वो ध्यान भटकाने के लिए था लोगों का। आखिरकार वो ऐसा कैसे कर पाए? तभी जोशुआ कहता है मेरे को लगता है कि उन्होंने ह्यूमंस की फॉर्म ले ली थी ताकि वो हमारा ध्यान भटका पाए और अपना काम कर ले। तभी हमें उनकी फोर्सेस के बारे में पता नहीं चला और वो अपना काम करके चले गए। तभी माकुटो कहते हैं जो साइरस के बॉडीगार्ड थे वो दोनों के दोनों डीमंस थे और मैंने सुना है कि मैच के दौरान वो अपने नेशन वापस लौट गए। इसका मतलब ये है कि डीमंस ने लॉयर के हर्ट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। तभी लिली पूछती कि आयरन की फोर्सेस में क्या चल रहा है। जोशुआ बताता है दरअसल वो लोग नेबरिंग कंट्री में रुक गए हैं और वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते। किंग कहते हैं ऐसी बात है तो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी कंट्री में वापस न चले जाएं। तभी किंग कहते कि मुझे और लिली को अपने अपने नेशन भेज दो। तभी एकदम से तोमोई कहती कि जो मेरी स्वॉर्ड है उसका बहुत ज्यादा यूज हो चुका है और मेरे को कहते हुए बुरा लग रहा है पर मगर ये अपने लिमिट में पहुंचने वाली है। अभी वो कहते कि प्लीज ऐसा मत कहो और वो माकुटो के पास आते हुए कहते हैं कि इसे कुछ कहो, ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम अपनी कंट्री में वापस नहीं गए वो तबाह हो जाएगी। प्लीज माकुटो कुछ करो, अगर तुम्हारे मन में कोई रिवॉर्ड चल रहा है मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। माकुटो कहते हैं अरे यार ये तो मेरे को धमकी देने पे उतर आया। तो मैं कह रही होती कि मास्टर अब टाइम आ चुका है। तभी माकुटो कहते अपनी छाती पे हाथ रखते हुए कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मैं माकुटो से कहती कि आप श्योर हो? दरअसल इस स्वॉर्ड ने हमारी कंपनी की बहुत ज्यादा मदद करी है, अगर हमने इसका और यूज करा तो हम अपने स्वॉर्ड को खो देंगे, पर मगर इसने किंगडम और नेशन को बचाया है बहुत बार। माकुटो कहते कोई बात नहीं, अपने नेशन और किंगडम को बचाने के लिए हम इसे सेक्रीफाइस कर देंगे। तो मोई और जो उनकी स्क्रिप्ट होती है बड़ी खतरनाक चल रही थी, किंग को उनके ऊपर बिलीव हो चुका होता है। तो मोई तभी पोर्टल खोलते हुए कहती कि चलो हम चलते हैं। किंग जोशुआ से कहते कि बेटा यहीं पे रुकना और जो नेबरिंग कंट्री है उनकी हेल्प करना। लिली और जो किंग होते अपने अपने नेशन लौट चुके थे। आने के बाद जो तोमोई होते अपने स्वॉर्ड जानबूझकर तोड़ देती है और एक्टिंग कर रही होती है रोने की। ये देखने के बाद सभी लोग दुखी हो जाते हैं और तोमोई मन ही मन काफी ज्यादा हंस रही होती है और वो कहती है मजा आ गया एक्टिंग कर कर। सच में जो ह्यूमंस होते हैं वो कुछ ज्यादा बेवकूफ होते हैं। तभी वो रोते हुए एक्टिंग को कंटिन्यू करते हुए कहती है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपना दिमाग शांत करना है। ऐसा कहने के बाद वो जा रही होती है और माकुटो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है और वो अपने मन में ये भी कह रहा होता है मुझे पता है कि डायमी प्लेन में वापस जा रही है। यहाँ पर जो शिकी होता है माकुटो से कहता है मास्टर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर जो ह्यूमंस है ह्यूमंस की पावर को अंडर एस्टिमेट करते रहे तो इन्हें बहुत ज्यादा सफर करना होगा। इंसानों को ये लगता है जो ये हमला हुआ बस ध्यान भटकाने के लिए था, पर मगर वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रही है। रोना के हिसाब से ग्रिटोनिया अंपायर असली डिकॉय थी, इसका मतलब जो डीमन का असली टारगेट है वो लीमिया किंगडम है। माकुटो कहता है पर मगर क्यों? शिकी माकुटो को बताता है मुझे लगता है कि वो किंगडम के ग्रेटेस्ट ड्रैगन यानी कि उनके हीरो को खत्म करना चाहते हैं। माकुटो कहता है पर मगर फिर ग्रिटोनिया की क्यों नहीं? शिकी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, पर मगर वो अपने चार्म का यूज करके सामने वाले को पपेट बना लेता है या फिर उसे अपने वश में कर देता है और जबरदस्ती उनसे वो काम करवाता है जो कि लोग करना नहीं चाहते। और दूसरी ओर मैंने सुना है जो कि हीरो है उसका चार्म उसे कलिश्मा से आता है और मुझे लगता है जो लीमिया की हीरो है वो फ्यूचर में हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है क्योंकि वो किसी भी स्पेशल पावर पर नहीं टिकी है। जो उसकी विल पावर है वो भी काफी खतरनाक है मास्टर। ये सुनने के बाद माकुटो कहता है पर्सनली मुझे लगता है कि हीरोज को सपोर्ट करने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है पर्सनली, लेकिन मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग सेम वर्ल्ड से समन हुए हैं। लेकिन तोमोई के खतरनाक एक्ट के बाद अब मैं टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज नहीं कर सकता, तो हम कैसे जाएंगे? शिकी कहता है हम डायमी प्लेन के लोगों को वहाँ पे बेच के उनकी मदद नहीं कर सकते। माकुटो कहते हैं कि हमें टेलीपोर्ट नहीं हो सकते तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे? यही एक रीजन है कि मैं हीरो से खुल के सामने से मदद नहीं कर पाऊंगा। अगले सीन में जो लूटो होता है वो किसी को कह रहा होता है कि माकुटो ने टेलीपैथी को रिस्टोर करके काफी ज्यादा अच्छा काम कर दिया, ऐसे उसने अपनी ताकत को शो करा है हमारे सामने और उसने सिटी के लोगों का ट्रस्ट पाया है। पर मगर फिर भी हम माकुटो की बात करें तो वो ज्यादा लकी नहीं होता है, वो कोई ना कोई मुसीबत को अपने गले लगा ही लेता है। लूटो तभी अपने सामने देखता है काफी तेज लाइट आ रही होती है और पहली बार वो बहुत ज्यादा हैरान दिखता है मुझे इस सीरीज में। वो कहता है कि नहीं वो अभी एक्ट नहीं कर सकती और दरअसल हमें दिखाया जाता है कि जो वो लाइट होती है माकुटो और शिकी को अपनी तरफ खींच रही थी। माकुटो कहता है कोई हमें जबरदस्ती टेलीपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि गॉडेस का काम है और वो जमीन के अंदर अपने चैन को गाड़ देता है ताकि वो ऊपर ना जा पाए। पर मगर शिकी कहते हैं कि मास्टर ऐसा मत करो, अगर किसी ने हमें देख लिया कि हमें गॉडेस ने समन करा है अपने पास और वो देखेगा कि हम उसे रेजिस्ट कर रहे हैं तो इस वजह से हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है और इतने समय से जो हम मेहनत करते आ रहे हैं वो सारी वेस्ट हो जाएगी। चर्च हम लोगों को गॉडेस का दुश्मन मान लेगी। ये सुनने के बाद माकुटो को अपनी चैन को छोड़ना पड़ता है। अब माकुटो ने रेजिस्ट कर दिया होता है, इस वजह से वो गॉडेस के पैलेस में समन हो जाता है। यहाँ पे माकुटो अब गुस्सा होता है, वो कहता है मैंने सोचा था जब मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं गॉडेस के पास आऊंगा, पर मगर इस चुड़ैल को शांति नहीं मिलती, ये मेरे को जीने नहीं देगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे वो काम करना पड़ेगा, मैं इस गॉडेस को खत्म करके रख दूंगा। और माकुटो सामने की तरफ एक अटैक करता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है गॉडेस वहीं पे छुप के बैठ रखी होती है। माकुटो के अटैक के बाद वो सामने आ जाती है। माकुटो कहते हैं गॉडेस काफी टाइम बाद
बाद मिल रहे हैं। मैंने सही कहा ना? कहती है माकोटो को देखने के बाद, छी कितनी गंदी शकल है, इसे देखने के बाद तो मुझे उल्टी आ जाती है बार बार। तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हें कहा था कि वर्ल्ड के कोने में छुपे रहना और मेरी नजर में कभी मत आना? माकोटो कहता है अनफॉर्चुनेटली जो शुकियोमी है उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस वर्ल्ड में, तो तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? गॉडेस कहती कि मैंने डिसाइड किया था फाइनली मैं ह्यूमंस की मदद करूंगी इस वॉर में, तो तुम बीच में आगे। तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हें ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई है, तुम्हें लेमिया भेज रही हूँ ताकि तुम हीरोज की मदद करो लड़ने में। माकोटो कहते क्यों, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, तुम इतनी कमजोर हो, आखिरकार तुमने जो अपने हीरोज को बुलाया है तुम उनकी मदद खुद क्यों नहीं कर लेती? गॉडेस नखरे दिखाते हुए कहती जो गॉड्स होते हैं उनके पास उनकी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो ऐसे ही किसी वर्ल्ड में नहीं घुस सकते। और मैं तुम्हें बता दूं माकोटो, जो तुम्हारा आंसर है वो बस यस होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं। माकोटो गुस्से में कहता है कि अगर मैं लीमिया चला भी गया तो मेरी साइड डीमन की होगी। गॉडेस कहती है तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे पास कोई रीजन भी नहीं है डीमंस के साइड होने का। माकोटो कहते किसने कहा मेरे पास रीजन नहीं है? मेरे पास साफ साफ एक रीजन है कि मैं तुमसे हेट करता हूँ और ये रीजन मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। और तुम्हें नहीं लगता कि जो डीमंस है वो मेरी तरफ हो जाएंगे? यहाँ पे गॉडेस गुस्से में कहती कि इस वर्ल्ड के अंदर मैं रूल्स हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगी। माकोटो कहते कि मुझे पता है अगर तुम कर सकती तुम कब का कर चुकी होती। जब तुमने मुझे टेलीपोर्ट करा था ड्रैगन स्लेयर के पास तो तुम तब भी नहीं कर पाई। जो तुम्हारा रूल है वो एक्यूरेट नहीं है और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक फेलियर हो जो कि इस दुनिया को अपने हिसाब से नहीं बना पाई। तभी जो गॉडेस होती है गुस्से में किसी पावर का यूज करने वाली होती है। माकोटो को पता चल चुका होता है गॉडेस उसके ऊपर हमला करने वाली है और साथ साथ उस हमले में शिकी भी चपेटे में आ जाएगा। पर मैं अगर गॉडेस हमला कर पाती उससे पहले उनके सामने एक फेरी आ जाती है और कहती है आपसे मिलने कोई आया है। और फेरी की बात सुनने के बाद गॉडेस रुक जाती है और कहती क्या उन्हें पता नहीं है क्या मेरे को उनसे मिलने का मन नहीं करता? फेरी कहती है पर मगर वो असली की दुनिया से आ रखे हैं। तभी एकदम से हम दिखते हैं कि वहाँ पे भूकंप आने लग जाता है। गॉडेस कहती है वो कभी भी यहाँ पे आते होंगे। तभी गॉडेस माकोटो कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इस बार हम लोग आखिरी बार मिल रहे हैं जब तक तुम फ्यूचर में ह्यूमन को अपोज नहीं करते। जो तुम्हारे मामले होंगे मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं दूंगी। माकोटो कहता है इतना काफी नहीं है, बस तुम अपनी मनमानी अभी भी कर रही हो, बस जो तुम्हारी डिमांड है तुमने उसे पूरा करा और हीरोज की हेल्प करने के लिए तुम मुझे भेज रही हो। गॉडेस कहती है इसका मतलब ये है कि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए, कितने ज्यादा लालची हो तुम। माकोटो कहता है लालची और वो भी मैं? मुझे शर्म आ रही है तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के बाद। गॉडेस कहती है ठीक है मुझे जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। माकोटो कंफ्यूज रहता है, वो कहता है मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मेरे मन में कुछ मांगने के लिए था ही नहीं। गॉडेस कहती है बस बहुत हुआ, जो तुम्हारा समय है खत्म होता है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। अब मैं तुम्हें वापस भेज रही हूँ। पर मगर शिकी बीच में आता है कहते कि मुझे माफ करना बीच में आने के लिए, पर मगर मास्टर को आप कॉमन बोलने की स्किल दे सकती हो। माकोटो कहते अरे हाँ जो कॉमन है वो तो बेसिक लैंग्वेज है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है। जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ और ह्यूमन से मिला हूँ मुझे राइटिंग के सहारे उनसे बात करनी पड़ती है। गॉडेस मान जाती है और माकोटो कहती कि ये लो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। और माकोटो की तरफ वो अपनी एनर्जी को फेंकती है और माकोटो को बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, लिटरली वो काफी ज्यादा चिल्लाता है। गॉडेस माकोटो को देखते हुए कहती है अरे क्या हो गया, क्या ये काम नहीं कर रहा है? तुमने तो मुझसे ये मांगा था, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अरे अरे अब मैं चाहती हूँ बस तुम इसे चुपचाप ले लो और मेरे से कुछ मत बोलना। थोड़ी देर तक माकोटो को दर्द होता है पर मगर बाद में वो गायब हो जाता है। गॉडेस कहती कि जाओ और जो हीरोज के ऊपर खतरा है उसे मार डालो और साथ में जो फोर्स टेला है उसे वापस ले लेना। और हाँ अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए याद रखना कि वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा और मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं माकोटो की शक्ल को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी आंख नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। वो कहता है लालची गॉडेस तुम चाहती हो कि मैं हीरो की मदद करूं? गॉडेस कहती कि हाँ तुमने ठीक कहा और तुम्हें तो पता ही है कि अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अरे तुम्हारी शक्ल देख के मुझे उल्टी आ रही है, यहाँ से निकल जाओ। और ऐसा कहने के बाद माकोटो के नीचे की जमीन को वो गायब कर दी थी और माकोटो शिकी नीचे गिर रहे थे। शिकी बेचारे ने ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस करा होता है। वो कहते मास्टर ये क्या है, हम इतनी तेजी से नीचे क्यों गिर रहे हैं? माकोटो कहते कि एक शॉर्टकट है, हम सीधा लीमिया में जाके गिरेंगे। शिकी कहता है पर मैं मास्टर आप इतना शांत कैसे हो? माकोटो कहते हैं अरे चिंता मत करो, ये मेरे साथ तीसरी बार हो रहा है, ये तो मेरे लिए एक राइड की तरह है जो इसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। माकोटो कहते हैं शिकी ये सब छोड़ो, मैं हमारी लैंडिंग को संभाल लूंगा, डार्कनेस का यूज करके लोगों की नजरों से हमें बचा लेना। शिकी भी ऐसा ही करता है, उनके चारों तरफ अब डार्कनेस आ चुकी होती है। माकोटो अपने मन में कहते हैं गॉडेस को ज्यादा हड़बड़ी में लग रही थी, इसका मतलब ही वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देगी, तो वो मियो और तोमोई को कांटेक्ट कर लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि माकोटो को गॉडेस ने बुलाया था। तोमोई कहती कि मास्टर अभी आप कहाँ पर हो? माकोटो बताते हैं दरअसल हम दोनों लीमिया के ऊपर है अभी थोड़ा सा और हम जल्दी ही लीमिया पहुंच जाएंगी। ये सब तुम दोनों छोड़ो, मैं तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों हाईली ट्रेंड मिस लिजर्ड की टीम को लीड करो। तुम्हारी आर्मी में कोई और आना चाहता है तो उन्हें आने देना और उस आर्मी को लेके जाओ और कैली लियोन को कब्जे में कर लो। एवा और लूरिया को भी बता देना एक्ट करने के लिए। तोमोई और मियो माकोटो की मुंह से सारी बातें सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं। माकोटो ये भी कहते हैं मुझे आने में थोड़ी लेट हो जाएगी तो अकेडमी के अंदर मेरे किसी रिप्लेसमेंट को भेज देना, तुम दोनों
दोनों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ। दोनों बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, काफी ज्यादा एक्साइटेड होने के साथ खुश भी होती है। वो कहती है कि मास्टर ने हमें पहली बार कुछ ऑर्डर दिया है करने के लिए, तो हम ये जरूर करेंगे। तो मोई कहती है कि तुमने ठीक कहा। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रखे होते हैं और वो दोनों एक साथ कहते हैं हम दोनों को बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। और ये बातें वो और को लिजर्ड मैन को बता रहे होते हैं, जो कि सभी एक साथ इकट्ठा हो रखे थे। वो सभी को कहते हैं कि डैमेज सिटीजन की पहली वॉर होने वाली है। दरअसल यंग मास्टर माकुटो ने हमें ये ऑर्डर दिया है और स्पेशली हमने हाईली लीड मिस लिजर्ड को चुना है और हाईली लीड और को भी। तुम सभी के अंदर एक जुनून होना चाहिए अपनी ताकत को दिखाने के लिए। इतने टाइम से जो तुम कर रहे थे, हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अपने ट्रेनिंग को साबित करो और दिखा दो कि तुम्हारे मास्टर कौन है और तुम उनके कितने ज्यादा वफादार हो। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं। तभी जो तोमोई होती है पूरी की पूरी आर्मी को बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट कर देती है। हमें यहाँ पे मियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करके उस एरिया को डिटेक्ट कर लेती है, यानी कि अपने मकड़ी के जालों से। और जो ऐसा डाटा होता है तोमोई को ये पता चल जाता है कि उनके कितने दुश्मन है और वो कहाँ पर है और वो क्या क्या कर रहे हैं। मियो कहती है तोमोई मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मैं आगे जा रही हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो टेलीपोर्ट हो जाती है। तोमोई सभी को बताती है दरअसल जो मियो है वो सीधा फोर्ट के अंदर चली गई है और मैं डेमी प्लेन का जो वेदर का गेट होगा अब उसे सिक्योर करने जा रही हूँ। और मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि आज रात में होल्ड बैक कर पाऊंगी या नहीं, तो मेरे से थोड़ी दूरी बना के रखना। और ऐसा कहने के बाद वो भी चली जाती है। एमा सामने आके बोलती कि फोर्ट के अंदर अराउंड 2000 पीपल्स हैं और हम सिर्फ 100 लोग हैं। पर मगर एक बार तोमोई ने हमें उस फोर्ट के अंदर भेज दिया तो हमें कैसल के गेट को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे दोनों प्रजाति के साथियों हमें इसमें मजा नहीं आएगा, हमें माकुटो के लिए एक कंप्लीट विक्ट्री को लेना पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम सभी लोग कैपेबल हो ये सब करने के लिए, तो चलो अब हम लोग चलते हैं। अगले सीन में जो माकुटो की आर्मी होती है फोर्ट के अंदर सीधा हमला कर देती है। कहाँ वो 100 लोग और कहाँ वो 2000। वो लोग फोर्ट के नजदीक आने वाले होते हैं। जो 2000 पीपल होते हैं उनके ऊपर तीरे बरसा देते हैं, लेकिन जो हमारी एमा होती है अपनी पावर का यूज करके वो सारे तीरों को रोक देती है और अपने साथियों को भी बचा लेती है। दुश्मन ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जो आग्रिस होता है वो अपनी ताकत का यूज करके डीमंस के गेट के पास जाते हैं। देखने के बाद डीमंस अपने गेट में स्पेल लगा देते हैं, पर मगर आग्रिस की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और जो गेट होता तबाह हो जाता है। ये देखने के बाद माकुटो की मिस लिजर्ड की आर्मी अंदर घुसती है और डीमंस के ऊपर हमला कर देती है। जो ये बैटल होती है वन साइडेड होती है, जहाँ पे माकुटो की आर्मी डीमन के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी। एमा तभी कहती है कि हमारे नंबर कम है, पर मगर हमें अंडर एस्टिमेट मत करना, हम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, हमने सोचा ही नहीं था इतना, हम तो अभी अपनी पूरी ताकत से लड़ भी नहीं रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें मियो के कंपेनियन को दिखाया जाता है जो कि एवा और लूरिया का मिराज टाउन में वेलकम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं दरअसल जो ये टाउन है हमारे मास्टर को बिलोंग करता है और ये टाउन उन्हीं ने बनाया है। क्या आप दोनों को पता है कि हम आपका यहाँ पे स्वागत क्यों कर रहे हैं? वो दोनों कहती क्योंकि माकुटो ने हमें प्रॉमिस करा है कि वो कैलिलियन को रिक्लेम कर लेगा और हमने उसे प्रॉमिस करा है जो एसलैंड फैमिली के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है हम उसे माकुटो को दे देंगे। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि तुम लोग वो हीरो हो और वो सेवियर हो जिन्होंने कि डीमन को रेजिस्ट करा कैलिलियन के अंदर और उन्हें वहाँ से भगा दिया। जो कैलिलियन है दरअसल वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और बाकी जो रॉयल फैमिली हो मारी जा चुकी है। तो एशियन फैमिली को क्रुजनोहा ट्रेडिंग कंपनी का साथ मिल गया और दोनों ने मिलकर डीमंस को भगा दिया। थोड़ी दिनों बाद हम ये स्टोरी बाकी लोगों को बताएंगे। दरअसल जो ये स्टोरी है माकुटो ने लिखी है, पर मगर तब तक तुम लोगों को कुछ स्किल को सीखना होगा एक नेशन को रिवाइव करने के लिए। स्किल जैसे कि फार्मिंग, ऐसी चीजें जो कि रोजमर्रा के काम में आती हो। हम चाहते हैं कि आप इस स्किल को सीखो और जो कैलिलियन बच जाएगा जो ये स्किल है आप सभी के बीच में बांट देना। बाद में हम आपके पास डेमी ह्यूमन को ही भेजेंगे आपकी मदद करने के लिए और जो आपके पीछे डेमी ह्यूमन है टेम्परेरी तौर पे आप लोग की यहाँ पे मदद करेंगी। उन दोनों को देखने के बाद जो एवा और लूरिया होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अगले सीन में मियो को दिखाया जाता है जो कि फोर्ट के अंदर घुस चुकी होती है। मियो के सामने एक मॉन्स्टर होता है। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन? मियो कहती है कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तभी वो सोल्जर कहता है कि मैं वो डीमन हूँ जो कि डायरेक्ट डीमन किंग को सर्व करता है। क्या तुम मेरे बारे में और कुछ जानना चाहती हो? मियो कहती कि नहीं, मेरे को और कुछ नहीं जानना, बस मुझे तुम्हारा नाम जानना था ताकि जो मेरी रिपोर्ट है मैं उसमें लिख पाऊँ मैंने किस डीमन को मारा है। तो ये पर्सन कहता है मेरा नाम लेफ्ट है और मैं एक म्यूटेंट मिडली ड्रैगन हूँ। मियो कहती अरे यार मुझे लगा कि तुम एक सांप होंगी। तभी वो पर्सन पूछता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन? मियो कहती है हम लोग कैलिलियन के वासी हैं। लेफ्ट कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कैलिलियन तो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है। मियो कहती कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो यहीं पर है। मियो कहती कि ऐसा नहीं है। लेफ्ट कहता है मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, दरअसल जो ये लैंड है इसको अब फॉर्स्टला कहा जाता है जो कि डीमंस कंट्रोल करते हैं। मियो कहती कि तभी तो मैं कह रही हूँ ये इतना कन्वीनियंट है, जो कुछ भी यहाँ पे होगा उस पर ह्यूमन दखल अंदाजी नहीं दे सकते क्योंकि ये एक अननोन लैंड है। पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे भी समझ नहीं आता है, पर अगर एक चीज तो कंफर्म है, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के बाद ये लैंड को अपने मास्टर को सर्व कर दूंगी। लेफ्ट कहते हैं अरे वाह, मुझे लगता है मुझे बाद में तुम्हारे से काफी सारे क्वेश्चन को पूछना होगा। हीरोज को फेस करने से पहले मुझे नहीं लगा था कि मेरी फाइट तुम्हारे साथ हो जाएगी।
अगले सीन में माकोटो को दिखाया जाता है जो कि डार्क बॉल के अंदर होता है और वो नीचे देखते हुए कहता है अरे यहाँ तो काफी सारी फाइट चल रही है, क्या ये लीमिया है? शिकी कहता है कि ये और है, ये उनका रॉयल कैपिटल है और जो यहाँ पे सेम बैटल हो रही है ये ग्रिटोनिया में भी हो रही होगी। माकोटो कहते हैं कि हाँ ये मुझे पता है, तो फाइनली टाइम आ चुका है हीरो से मिलने का। और गाइस मेरे को तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जब माकोटो पहली बार अपने पुराने स्कूल प्रेसिडेंट से मिलेगा, उसे कैसा लगेगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जो माकोटो की आर्मी होती है वो जीत रही थी और जो मियो होती है वो लेफ्ट से लड़ रही होती है। दरअसल यहाँ पे मियो की हालत खराब हो चुकी होती है लेफ्ट से लड़ते लड़ते। वो कहते क्या तुम मेरे से और लड़ना चाहती हो? तुम्हारे जो अटैक है मेरे रिफ्लेक्सेस के सामने कुछ नहीं। मियो उससे काफी ज्यादा अमेज्ड होती है। वो कहते तुमने मेरे अटैक को एनालाइज कर लिया, अरे वाह काफी अच्छी बात है। तभी जो मियो होती है वापस से अटैक करने वाली होती है। तभी लेफ्ट कहते तुम एक हमले बार बार क्यों कर रही हो? मियो कहती क्योंकि जो ये अटैक है मेरे मास्टर की मेमोरी में थे, तो दरअसल मैं इसी अटैक को यूज करने वाली हूँ। ये देखने के बाद जो लेफ्ट होता है रिफ्लेक्शन को ऑन कर लेता है। वो कहते हैं कि अगर तुम यही चाहती हो तो मरो। मैं दिखाया जाता है जो मियो होती है एक बुलेट को बना के फायर करती है, पर मगर रिफ्लेक्शन की वजह से बॉल मियो की छाती में आके आर पार चली जाती है। मियो थोड़ी सी घायल हो चुकी होती है, पर मगर वो वापस से खुद को रिजनरेट करने लग जाती है और सेम अटैक को करने वाली होती है। पर मगर लेफ्ट कहता है कि तुम मेरे से नहीं जीत सकती, तुम ये बात को मान लो। तुम मेरे ऊपर कितने भी अटैक कर दो मैं उसे रिफ्लेक्ट कर दूंगा तुम्हारे ही ऊपर और वो तुम्हें ही आके लग जाएंगी। मियो कहती कोई बात नहीं, पर मगर मैं नहीं रुकने वाली। ऐसा कहने के बाद जो मियो होती काफी सारी बुलेट से हमला कर देती है और जो लेफ्ट होता है उसे बार बार रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। दूसरी ओर तोमोई कहती तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात है, जो मियो है उसे काफी ज्यादा खतरनाक अपोनेंट मिल चुका है जो कि उसकी टेक्निक को अपना बनाना चाहती है। और यहाँ पे मेरे को देखो मुझे तो कमजोरी मिल रहे हैं। तोमोई ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हरा दिया होता है। वो कहती कि हमारी जीत पक्की है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। अभी मैं यहाँ पे एक बॉर्डर को बना देती हूँ और वो अपनी तलवार का यूज करती है और काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश मार के जमीन के 2 टुकड़े कर देती है ताकि जो डीमन की रिइंफोर्समेंट है वो वापस यहाँ पे अटैक करने ना आ जाए, क्योंकि अभी वो ग्रिटोनिया और लीमिया में बिजी होंगी। यहाँ पे तभी हमें थोड़े पहले के सीन को दिखाया जाता है जो डीमन आर्मी होती इंपेरियल कैपिटल के ऊपर हमला करने के लिए आ चुकी होती है। रोना कहती कि अच्छा ये शुरू हो गया। अभी हम देखते हैं वहाँ पे सोफिया आ चुकी होती है और वो कहती है तुम कितने ज्यादा बोल्ड हो, इतना सब कुछ होने के बाद तुम यहाँ पर आ गई, थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है हमें भी दे दो, हम तुम्हारे एलाय हैं, कोई सबऑर्डिनेट नहीं। तभी रोना बताती है कि जो ग्रिटोनिया का हीरो है यानी कि तोमोकी वो रात को अलग लड़ता है और दिन में अलग। इसका मतलब ये है कि उसकी जो हीलिंग एबिलिटी है वो सिर्फ रात को वर्क करती है ना कि सुबह को। का मतलब ये है कि वो रात को ज्यादा ताकतवर होता है। पर मेगा हमारे असली टारगेट लीमिया की हीरो है ना कि ग्रिटोनिया का। दरअसल गाइस आप लोग को मैं कंफर्म करने के लिए ये बता दूं, दरअसल जो ग्रिटोनिया का हीरो है वो तोमोकी है और लीमिया की हीरो वो हिबिकी है। तभी मित्सुरुगी कहते जो प्रिंसेस लिली है वो वापस आ चुकी है और उसने कमांड देना शुरू कर दिया है फोर्सेस को। सुनने के बाद रोना कहती है कि वो रोज गार्ड से वहाँ पे कैसे पहुँच गई, अगर ऐसी बात है तो मैं फोर्स टला में जाना चाहिए। सोफिया कहती है कि तुम पहले चले जाओ, मेरे को हीरोज के साथ थोड़े मजे करने हैं। रात को मैं तोमोकी को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन और अपने दोस्तों के साथ डीमन से फाइट करने के लिए जा रहा था। सोफिया उसको नोटिस कर लेती है। वो कहती है कि इससे फाइट करने के बाद थोड़ी बहुत मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं तुम्हें बता दूं मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। मित्सुरुगी कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो और मुझे तो ये भी लगता है कि अब तुम उस सॉर्सरर से नहीं हारने वाली। यहाँ पे माकोटो की बात कर रहा होता है। मित्सुरुगी ऐसा कहते हुए ड्रैगन के ऊपर सोफिया को टेलीपोर्ट कर देता है। तभी वो सभी सोफिया से पूछते हैं आखिरकार तुम हो कौन? सोफिया कहती है मेरा नाम सोफिया है, द ड्रैगन स्लेयर। तोमोकी कहते कि तुम सोफिया गुलगा हो। सोफिया कहती कि हाँ क्या तुम मेरे को ऑलरेडी जानते हो, तो तुम्हें पता होगा मैं कितनी ताकतवर हूँ, तुम हीरो होना मैं तुम पे इंटरेस्टेड हूँ। पर मैं ऐसे कहते हुए वो हीरो के ऊपर हमला करती है। बीच में शैलेशा आ जाती है जिसने कि अपने शील्ड से उसके अटैक को रोक दिया होता है। सोफिया स्माइल करते हुए शैलेशा के पास आती है और कहती तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा अच्छे हैं, मैं तुमसे इम्प्रेस हुई। सोफिया पीछे आते हुए कहती कि तुम्हारे अंदर से जो स्मेल आ रही है मुझे लगता है कि तुम्हें ग्रेटर ड्रैगन की पावर मिली है और शायद से वो ड्रैगन ग्लॉन्ट या फिर साजानामी होगा। शैलेशा कहती आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तभी एकदम से सोफिया कहती कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे माफ करना, दरअसल मैं डीमन की गेस्ट कमांडर हूँ। तभी वो तोमोकी वो कहती कि मैंने सुना है कि रात के टाइम तुम सुबह से ज्यादा ताकतवर हो जाते, तो आओ मेरे से लड़ो और दिखाओ तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। तभी जो हमारा लड़का होता है उसके ऊपर अपने चार्म का यूज करता है। पर मगर सोफिया कहती है अरे यार कितनी बेकार स्किल है, ये मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाली। तोमोकी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहते कि ऐसे मेरी आई के बारे में पता है। तभी सोफिया कहती कि मुझे अपने वेपन से हराओ, अगर तुमने मुझे हरा दिया मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और जो तुम कहोगे मैं वो सब करूंगी। तभी तोमोकी कहने लग जाता है कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो बैटल है वो लेवल से डिटरमाइन नहीं होती। तो फिर कहती कि ठीक है जो तुम्हारी बात है इससे मैं भी सहमत हूँ। पर अगर ड्रैगन ये बीच में आ रहा है और वो ड्रैगन के पंखों में हमला करती है और कहती है चलो तो फिर ठीक है मैं तुमसे नीचे मिलती हूँ। जो ड्रैगन होता है वो नीचे गिर जाता है और सभी लोग नीचे उतर जाते हैं। तभी सोफिया कहती कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें भी पता है जो अंपायर है वो काफी ज्यादा खतरे में आ जाएगा, इसलिए गुड लक। तभी तोमोई कहता है कि मैं एक हीरो हूँ जिसे गॉडेस की प्रोटेक्शन मिली है, तो मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना बिल्कुल भी, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ। सोफिया कहती कि ठीक है मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी, तो मेरी हेल्प करो ये पता लगाने
जाने में कि जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है अभी कितनी है, और ऐसा कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक करने आ रही होती है और वो तोमोकी के आर पार अपनी तलवार कर देती है। पर मगर वहाँ पे तोमोकी की जगह एक कीचड़ आ चुका होता है। ये देखने के बाद तोमोकी के साथी कहती है, अरे यार ये कितनी कमजोर है, ये तो मेरे ट्रैप में फंस गई। और जो तोमोकी होता है उसके बगल में ही खड़ा होता है, जहाँ पर हम दिखते हैं फिर कह रही होती तुमने अटैक बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी होगी, इससे निकलना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि तुम लोग मुझे हरा पाते हो या फिर नहीं। तो चलो अपना सबसे खतरनाक हमला मेरे ऊपर करना, पर मगर चारों के चारों एक साथ करना। ये बात सुनने के बाद सभी लोग अपना सबसे खतरनाक हमला करते हैं और वहाँ पे बहुत जरा बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ पे तोमोकी और उसके साथियों ने एक बैरियर को अपने ऊपर लगा लिया होता है, जिस वजह से वो लोग इफेक्ट नहीं हुए होते। तोमोकी कहता है अगर सोफिया बचती तो मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ भी बना लेता, पर मगर अब तो वो मारी गई। पर मगर सोफिया धुएं से बाहर आते हुए कहती क्या सच कह रही हो, और सोफिया को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी होती। वो कहती कि थोड़ा और ज्यादा ताकतवर हमला करा करो, ऐसा लग रहा है कि मुझे गुदगुदी हो गई हो। तुम्हारा अटैक मानना पड़ेगा थोड़ा खतरनाक था, पर मगर इतना खतरनाक भी नहीं कि उससे एक लेग बन जाए। दरअसल जो पर्सन है वो अलग ही लेवल पर है, तुम उसके आसपास भी नहीं हो। हीरो अब मेरे ऊपर हमला करो, अब तुम्हारी बारी। तोमोकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर हमला करने आ जाता है। दूसरी ओर जो मित्सुरुगी होता है कहता है इनका काम तो मैंने तमाम कर दिया, पर मगर एक बार मेरे को सोफिया ने हराया और दूसरी बार उस सॉर्सरर ने यानी कि माकोटो ने। लेकिन तभी वो मरे हुए लोगों के बीच में से रोशनी निकलने लग जाती है और लेंसर के अंदर चली जाती है। वो कहते हैं कि मेरे को लगता है मेरे ग्रेटर ड्रैगन की पावर मेरे को वापस मिल चुकी है। दूसरी ओर जो सोफिया होती है उसने हीरो और उसके दोस्तों को हरा दिया होता है और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। तोमोकी के मुंह पे वो लात मारते हुए कहती है तू किस बात का हीरो है, खड़ा हो और मेरे से फाइट कर, आखिर तुम किस बात के हीरो हो। पर मगर तोमोकी के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो खुद ही हील होने लग जाता है। सोफिया कहती अरे वाह ये वही है जो मुझे बताया गया था तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी के बारे में। सोफिया तोमोकी को कहने लग जाती है कि मुझे अपनी पूरी पावर दिखाओ, अभी भी तुमने मुझे अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। जब तक तुम मुझे अपनी पावर नहीं दिखाते या तो मैं तुम्हें मारूंगी या फिर तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर दूंगी। मुझे ये लगता है कि तुम अपनी पावर इसलिए नहीं दिखा रहे हो कहीं तुम अपने दोस्तों को चोट ना पहुंचा दो, तो ये बात है। तो चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों को ही मार देती हूँ पहले। पर मगर तभी तोमोकी कहते हैं कि नहीं उन्हें मत मारना, अगर तुम्हें मेरी पूरी ताकत को देखना है तो पहले मैं तुमसे ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों को इंपीरियल कैपिटल सुरक्षित पहुंचा दो, अगर तुम मेरी असली ताकत देखना चाहती हो तो। इसके बाद वो मित्सुरुगी को बुलाती है और कहती कि इनके साथियों को इंपीरियल कैपिटल भेज दो। तभी सोफिया मित्सुरुगी के फॉर्म को देखती है और कहती है अरे वाह तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है तो अच्छी बात है। ऐसा कहने के बाद वो तोमोकी के साथी को इंपीरियल कैपिटल भेज देता है। इसके बाद सोफिया कहती है कि मुझे अपनी पूरी पावर दिखाना, इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना, दिखाओ आखिरकार गॉडेस ने तुम्हें क्या पावर दी है। तोमोकी कहते हैं कि जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो गॉडेस की प्रोटेक्शन नहीं है, ये तुम्हारी गलती की चीजें इस तरीके से हाथ से निकल गई। अपनी वो पावर का यूज करते हुए कहते कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हॉर हंटर फ्लेम दिखाऊंगा जो कि इस दुनिया में किसी ने भी अभी तक इमेजिन नहीं करी होगी। जिसके बाद जो सोफिया होती है पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफी सारी रोशनी आने के बाद एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। धमाके के बाद वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हो चुका था, पर मगर सोफिया आराम से वहाँ से बाहर आ जाती है। मित्सुरुगी कह रहा होता है जो ये हीरो का ट्रम्प कार्ड था तो कमाल का था। सोफिया कहती कि तुमने ठीक कहा, ये तो सोर्सरर के एरो से भी काफी ज्यादा ब्रूटल था, एक हीरो से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दरअसल ये एक रफ टेक्निक है जो कि कास्टर की लाइफ को कंज्यूम करती है। ये पावर इतनी खतरनाक नहीं थी, पर मगर ये इस बात से खतरनाक होती है क्योंकि इस पावर को यूज करने की वजह से जो आसपास के लोग हैं या फिर वो कर्ज हो जाएंगे या फिर वो पॉइजन की वजह से मारे जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो मित्सुरुगी होता है वो डरने लग जाता है क्योंकि उसने अपने ऊपर बैरियर नहीं लगाया था। सोफिया कहती है अरे यार चिंता मत करो और वो उसे हील करने लग जाती है। तभी वो कहती जो हीरो है इसके अंदर इतनी भी हीरो वाली पावर नहीं थी, पर मगर वो कहती कि चलो वापस टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ये हीरो है इसे टच मत करना, अभी मैंने उसे नहीं मारा है। और वो रोना से बात करते हुए कहती है कि तुम क्या कर रही हो। रोना कहती कि वहाँ क्या हो रहा है, मैंने एक माना के बड़े से ब्लास्ट को सेंस करा। सोफिया कहती कि ऐसा इसलिए क्योंकि तोमोकी ने अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करा। रोना पूछती है तुमने उसे मार दिया, वो कहती कि नहीं वो भाग चुका है। रोना कहती कोई बात नहीं, तुमने उसे उसका ट्रम्प कार्ड यूज करने मजबूर कर दिया, यही बड़ी बात है, क्या तुम फोर्स चलाने वापस आ सकती हो। सोफिया कहती कि हाँ वैसे ही मैं थोड़ी बहुत थक रखी हूँ, मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। लेकिन सोफिया सेंस करती कि जो माकोटो है उनकी तरफ आ रहा है। सोफिया कहती मित्सुरुगी तुमने वो चीज देखी ना, और जो रोना होती है बात को सुन लेती है और वो कहती है अपने मन में मुझे लगता है जो सोफिया वो जल्दबाजी में लग रही है, वो इतनी जल्दबाजी में है कि उसे अपने टेलीपैथी की लाइन को कट करना भूल गई है। सोफिया कहती कि वही है। मित्सुरुगी कहता है कि हाँ ये माकोटो है जो कि लीमिया की रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ रहा है। सोफिया कहती तुम उड़ सकते हो ना, वो कहता है कि हाँ चलो तो फिर ठीक है, आज मैं उसे मार दूंगी। ये सब सुनने के बाद रोना कह रही होती है मैंने सोचा नहीं था मेरी सबसे बड़ी जो चिंता है वो लीमिया में आ जाएगा। माकोटो अब नीचे गिर रहा होता है, वो कहते हैं मैं लोगों को ये पता लगने नहीं दे सकता कि मैं वही मर्चेंट कुज़ुनोहा ट्रेडिंग कंपनी का हूँ। शिकी कहता है मैं अपने पहले वाले स्केलेटन फॉर्म में आ जाऊँ। माकोटो कहते हैं कि ठीक है और मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूँ, पर मगर बैटल के दौरान या तो वो उतर जाते हैं या तो वो फट जाते हैं। शिकी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मियो ने मेरे को वो सूट दिया था उसे कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वो मेरे पास ही है। माकोटो शर्मा रहा होता है, वो कहता है मैं उसे कैसे यूज
कर सकता हूँ। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है नीचे के सीन को जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स मरे पड़े होते हैं। ये देखने के बाद हिबिकी के पास बेल्डा आता है, बताते हैं कि डीमंस की आर्मी ने 3rd और 4th डिफेंस को तोड़ दिया है। हिबिकी कहती है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, आखिरकार जो डीमन है इतनी जल्दी से आगे कैसे बढ़ पा रहे हैं। हमें पहले ही रॉयल कैपिटल को होपलेस लैंड के पास मूव कर देना चाहिए था। मुझे पता है एकेडमी में भी कुछ चल रहा है, मैं आशा करती हूँ जो इल्यूम है वो ठीक होगा। वुडी कहता है कि तुमने ठीक कहा, जो फोर्सला में फोर्सेस भेजी गई है हम उसे ज्वाइन कर लेंगी और रॉयल कैपिटल को रिक्लेम करना हमारा बेस्ट मूव रहेगा। हम लोग को अभी ही निकल जाना चाहिए। चिया कहती है पर अगर हम अभी निकल गए तो यहाँ पे मासूम लोगों का क्या होगा। हिबिकी चिया को बताती है कि इस बैटल में काफी सारे मासूम लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और न मारे जाएं। हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा और उनकी होप को बचाना होगा। हम लोग को कैसे न कैसे करके इस वॉर को जीतना होगा और यहाँ पे शांति लेके आनी होगी। और तुम्हें पता है वैसा करने के लिए हम लोग को जिंदा रहना पड़ेगा और अभी के लिए यहाँ से जाना होगा। भले ही मुझे पता है कि ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हमें ये सहन करना ही होगा। क्या कहती है, क्या तुम नेवल की बात कर रही हो? वो कहती कि हाँ, हमें उसके लिए भी जिंदा रहना होगा और सबकी मदद करनी होगी। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम सिलियो होता है। वो कहता है तुम लोग अभी भी यहीं पर हो? क्या कहता है कि दरअसल जो ये जगह खत्म हो चुकी है, शिगी के एडवेंचर्स का यूज करो, हमें यहाँ से रिट्रीट करना होगा। वो पर्सन कहते हैं कि ठीक है। वुडी कहते हैं कि आखिरकार जो सिटीजन्स हैं उनके इवैक्यूएशन में क्या चल रहा है। सिली कहता है कि दरअसल हम बस होप कर सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि 30% जो ह्यूमंस हैं यहाँ से सुरक्षित निकल जाए, क्योंकि 50% इम्पॉसिबल है। डीमंस को जो भी दिखाई दे रहा है वो उन्हें मार दे रहे हैं। ये बंदा कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें रिट्रीट करना होगा। भागने का रास्ता सिंहासन के पास है और वो सिंहासन के पास देखते पर मैं तभी दीवार तोड़कर वहाँ से लो अंदर आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम दुश्मनों को एस्केप करने का मौका दोगे वो निकलेंगे ही, पर मगर तुम्हें क्या लगता है हिबिकी तुम मुझे एम्ब्यूश कर पाओगी? हिबिकी तभी अपने ऊपर के जैकेट को उतार देती है, उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। हिबिकी की ड्रेस को देखने के बाद लोग कहते हैं अरे ये कैसी ड्रेस है, क्या है तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजी का पार्ट है? वो कहती है कि तूने ठीक कहा, ये एक एन्चेंटिंग गार्ब है जो कि गार्डियन बीस्ट से बना है। यहाँ पे वुडी कह रहा होता है कि हमारे भागने का रास्ता वहीं पर था जहाँ से भी लो तोड़ के अंदर आया है। लोग कहते हैं कि मुझे वेट करना और वेट कराना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे पास मिलने आ गया। वुडी कहते हैं पर मगर बाहर के सोल्जर्स का क्या हुआ? लोग कहता है कौन से सोल्जर्स जिन्हें अभी मैंने मार दिया? वी को ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते तुमने मेरे और साथियों को मार दिया और वो लोग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। लेकिन तभी जो हिबिकी के साथी होते हैं वो उसे शांत कराते हैं और कहते हैं कि अभी लड़ने का कोई फायदा नहीं है, भागने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जो लोग होते हैं सुनने के बाद कहने लग जाता है क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भागने दूंगा? मुझे नहीं लगता हिबिकी तुम्हें भागना चाहिए, क्योंकि बाहर खड़े हुए जितने भी लोग हैं अगर तुम भागे हम उन्हें मार डालेंगे। और एज अ वॉरियर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बाहर की जनता है उन्हें पता चलेगा जो उनका हीरो है वो भाग चुका है तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हिबिकी कहती है पर मैं मुझे एक बात बताओ, तुम आम लोगों को क्यों मार रहे हो? उनकी इसमें क्या गलती है? लोग कहता है मुझे लगता है कि तुमने पहली बार किसी वॉर को देखा है और जब भी वॉर होती है जो आम लोग होते हैं वो सबसे पहले मारे जाते हैं। अगर तुमने कुछ नहीं करा तो वो भी मारे जाएंगे। तो हिबिकी अपना डिसीजन लो, क्या तुम भागना चाहती हो या मेरे से यहीं पे रुक के फाइट करना चाहती हो ताकि तुम लोग को बचा सको? ऐसा कहने के बाद लो उनके ऊपर हमला करता है पर मगर हिबिकी अपनी स्वॉर्ड से उसके हमले को ब्लॉक कर देती है। हिबिकी काफी ज्यादा इंप्रेस होती है स्वॉर्ड से और वो कहती है तो काफी ज्यादा कमाल की है। एल्डर ड्वार्फ ने तो काफी ज्यादा कमाल की स्वॉर्ड बनाई है। ये ताकतवर के साथ साथ इसके अंदर विंड मैजिक भी इंचांटेड है और एकदम से हिबिकी विंड अटैक का स्लैश मार देती है लो के ऊपर और लो इससे पीछे हो जाता है। इसका फायदा उठाकर हिबिकी के बाकी साथी उसको बूस्ट कर देते हैं ताकि वो लो से अच्छे से फाइट कर सके। हिबिकी बूस्ट होने के बाद लो के ऊपर अटैक कर देती है पर मगर जो लो होता है अपने मुक्कों से ही हिबिकी को रोक देता है। तभी लो अपने एलिमेंट एंड गाउंगलेट को यूज करके हिबिकी के ऊपर पंच मारता है और नॉन स्टॉप वो मुक्के मारे जा रहा था। इसके बाद जो हिबिकी होती बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और अपने मुंह से खून थूक देती है। हिबिकी के सारे साइड डर चुके थे। देखने के बाद उन्हें लगता है कि हिबिकी नहीं बचेगी। हिबिकी लो के गाउंगलेट को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। वो कहती क्या जो ये गाउंगलेट है ये तो 4 एलिमेंटल के साथ इम्यून हो रखा है। लॉ कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम अकेली हो जिसके पास एक्सेप्शनल इक्विपमेंट होंगे? इक्विपमेंट मेरे ही पास है तो लो इसे खाओ और मर जाओ। ऐसा कहने के बाद वो हिबिकी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हिबिकी के साथी उसे बचाने के लिए आगे जाते हैं। तभी आसमान से एक चीज बहुत तेजी से नीचे आती है और वहाँ चारों तरफ धूल उड़ चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है कि उस प्रेशर की फोर्स की वजह से जो हिबिकी होती है उड़ते हुए जाती है और बेल्डा के ऊपर जाके गिर जाती है। हमें दिखाया जाता है दरअसल वो कोई और नहीं माकुटो होता है जिसने हीरो सूट को पहन रखा था। माकुटो के मन में चल रहा होता है कि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था, मेरे को इस सूट को पहनना पड़ा क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपाना था। माकुटो पीछे देखता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि सभी लोग माकुटो को देख के काफी ज्यादा शॉक हो रखे होते हैं, शांत हो चुके थे। माकुटो की नजर हिबिकी पे जाती है। वो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो हिबिकी यानी कि ओतनाशी सेंपाई है मेरी स्कूल की। इसका मतलब सेंपाई ही इस वर्ल्ड की हीरो है। ये जानने के बाद जो माकुटो होता है बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और इसी के साथ सीजन 2 पार्ट 8 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना
और कमेंट करके जरूर बताना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाजू वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 9 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।